हाँ जी, क्या हाल चाल है। एप्पल ने iOS 26 लॉन्च की है। हाँ जी, 16 के बाद सीधा 26 के ऊपर चले गए और उसकी वजह यह है कि वो चाह रहे हैं कि जितनी भी उनकी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर जितने भी सिस्टम्स हैं उनका एक ही नाम रखा जाए, जो कि 26 से शुरू किया है। वजह क्या है इससे ज्यादा मुझे नहीं पता, खुद ही फिगर आउट कर लें। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, कमाल के फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला डिजाइन के ऊपर लिक्विड ग्लास के नाम से उन्होंने पूरा यूआई का डिजाइन किया जो कि ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको नहीं पता तो डेवलपर्स के लिए सबसे मुश्किल है लिक्विड ग्लास के साथ गेम खेलना, और यूआई यूएक्स की फील्ड के अंदर लिक्विड ग्लास के ऊपर काफी अरसे से काम करके मिनिमलिस्टिक डिजाइन शो ऑफ किए जा रहे थे। एप्पल ने कहा बातें करनी बंद करो, अब इसको ऑफिशियली तौर पे ले आओ एप्पल के अंदर। और जिस तरह वो लेके आए हैं ना, मजे। मैंने इसके ऊपर तकरीबन 36 घंटे गुजारे हैं और इस वीडियो में मैं आपको सारे फीचर्स भी बताऊंगा और 36 घंटों का जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके साथ उसके हिसाब से फीडबैक भी देता जाऊंगा। लिक्विड ग्लास जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको वीडियोस के अंदर उस तरह नहीं दिखाया गया होगा, लेकिन जैसे आप उसको स्वाइप डाउन करते हैं ऊपर से, ये देखें कैसे वो उसी तरह ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि पैसे पूरे कर रहा है भाई। अब इसके अंदर डार्क एंड लाइट मोड इस तरह करके दिख रहा है। अब बहुत लोगों को ये वाला जो ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट लग रहा है। अब इस चीज के लिए भी सोल्यूशन उन्होंने पहले से ही ढूंढा हुआ है। आपने सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना है और इस मेन्यू के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी मोड को क्लिक करते हैं तो अब वो जो इस मेन्यू के पीछे आपको ज्यादा चीजें नजर आ रही थी वो अब कम दिखेंगी और इस तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करके आप बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लुक लेके आएंगे। लेकिन अभी भी ये कमाल का लग रहा है। अब देखिए एप्पल जैसी कंपनी जिसके करोड़ों के हिसाब से यूजर्स हैं, उन्होंने इस चीज को अपने दिमाग में रखा हुआ था कि यार बाज लोगों को तो सारी बात है, इतने ज्यादा यूजर होंगे तो कोई ना कोई तो मसले डालेगा, उनको शायद पसंद ना आए। तो इस चीज को हल करने के लिए उन्होंने सोल्यूशन पहले से ही बिल्ड इन कर दिया, मतलब कि एप्पल को अपने यूजर का बहुत ज्यादा ख्याल है और उसके सोल्यूशन पहले से ही वो दे देते हैं। इसीलिए एप्पल एप्पल है भाई। तो इस नए डिजाइन को मैं ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 ही दे सकता हूं, क्योंकि इन्होंने वो करके दिखाया जो कि ऑफिशियली तौर पे किसी और कंपनी ने पहले नहीं किया। हमें पता है कि ये सारी गेम उन्होंने विजन प्रो के लिए की है, लेकिन जिस तरह खेल रहे हैं हमेशा जीतेंगे ये। लोग कह रहे थे विजन प्रो नहीं बिक रहा, उन्होंने सारी की सारी डिवाइसेस को उसके हिसाब से कर दिया कि जनाब अगले ही जब लॉन्च होगी आप पहले से उसके हिसाब से तैयार होंगे। अगला फीचर है मैसेजेस का। इसके अंदर आप ग्रुप्स के अंदर ज्यादा पर्सनलाइज्ड मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, यानी आपका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं चैट का। उसके अलावा एक और चीज पोल्स ऐड कर सकते हैं और उसको आप विजुअल लाइव देख सकते हैं कि कैसे उसकी फीडबैक आ रही है। ये चीजें पहले से ही मार्केट के अंदर मौजूद है, इस वजह से मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन जिस तरह उन्होंने इसको आई मैसेज के अंदर डाल दिया है, आई मैसेज के अंदर पहले से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अब उसका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, तो इस वजह से जबरदस्त चीज है। अगला फीचर है लाइव ट्रांसलेशन का, वो भी आई मैसेज और फेस टाइम वगैरह के अंदर उन्होंने बिल्ट इन कर दिया। हमें पता है कि ये चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर पहले से ही बिल्ट इन थी कि जब भी आप किसी का कमेंट देखते हैं आप उसको टैब एंड होल्ड करके रखें, वहां पे आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं कि उसने क्या लिखा है। ये चीज आई मैसेज के अंदर लेके आना 10 आउट ऑफ 10 जबरदस्त फीचर। अगला नया फीचर है स्क्रीनिंग टूल्स का, जिसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन बिहाइंड द सीन ये सब कुछ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा था। अब उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस को हर एक चीज के अंदर घुसेड़ दिया और जिस तरह घुसेड़ा कमाल। सैमसंग ने जिस तरह अपना पहले से ही कर दिया था, इन्होंने जिस तरह किया है जबरदस्त इकोसिस्टम बना दिया। अब देखें स्क्रीनिंग टूल के साथ ये होगा कि जब भी आपको अननोन कॉल आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। एआई एजेंट जो कि बिल्ट इन है आईफोन के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के जरिए, वो बात करेगा उस फोन के साथ और अननाउन कॉल से पूछेगा डिटेल्स कि आपका नाम क्या है, कहां से कॉल कर रहे हैं। जब तक वो अननाउन कॉल वो वाली डिटेल्स नहीं देगी आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। पता ही काट दिया उन्होंने। हाँ जी, मैंने कहा एआई एजेंट बिल्ट इन है आपके आईफोन के अंदर। हाँ जी, अब बात करें इस फीचर को तो मैं 10/10 ही दूंगा। एप्पल कार प्ले को भी उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया। उसका यूआई तो डिजाइन लेके आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर लाइव टैप्स वगैरह और नोटिफिकेशंस वगैरह जिस तरह वो देंगे कि आप जो देख रहे हैं उन चीजों के ऊपर फोकस रखें। अगर मैप्स चल रहा है, किसी कॉल चल रही है, वो सारा कुछ चलता रहे, लेकिन लाइव नोटिफिकेशन सामने आती रहेगी। आप सिंपली टैप करें, उसके अंदर आप चले जाएंगे, डिटेल्स वगैरह उसकी देख सकते हैं। जिस तरह आईफोन के अंदर होता है वही चीज कार प्ले के अंदर लेके आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10। एप्पल ने जो अपनी डिफॉल्ट एप्लीकेशंस हैं उनके आइकॉन्स को काफी ज्यादा चेंज किया है इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से, लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के अंदर व्हाइट एंड ग्रे कलर को यूटिलाइज करके उन्होंने बिल्कुल शीशे वाला हिसाब कर दिया। 10 आउट ऑफ 10, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आईफोन ने वॉलपेपर को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ये चीजें एंड्रॉइड के अंदर 25 साल पहले हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह एप्पल लेके आ रहा है चीजें कमाल। नया ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है 3D फोटोज को, कि जब भी आप फोटो सेलेक्ट करेंगे उसको आप 3D विजुअल में लेके आ सकते, और इसका जो एक्सपीरियंस है वो कैमरे में उस तरह दिखेगा नहीं, लेकिन कमाल का है। 10 आउट ऑफ 10। उसके अलावा जो आपका टाइम है वो भी लंबा चौड़ा कर सकते हैं और एक्सपीरियंस बेहतर करता है। सैमसंग फैन बॉयज, उनकी ताइयां चाचियां जितने भी थे सारे कंप्लेन करते थे कि यार एप्पल के अंदर वो वाले फीचर्स नहीं है जो सैमसंग के अंदर है। और मेन चीज ये थी कि स्क्रीनशॉट लो सैमसंग के अंदर और उसी में आप सब कुछ सर्च कर सकते हो कि क्या चीज नजर आ रही है आपको, उनके एआई से कम्युनिकेट कर सकते हो कि क्या देख रहा है, उसको चेंज करना हो जो भी वो कर सकते हैं। लेकिन एप्पल ने वो मसला भी उतार दिया। अब स्क्रीनशॉट्स के साथ ये वाले सारे फीचर बिल्ट इन है। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं जो भी स्क्रीनशॉट के अंदर नजर आ रहा है और एप्पल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज
करके आप बहुत ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं, और इस चीज की एक्सेस एप्पल इंटेलिजेंस को भी है, तो मतलब समझ जाए 10 आउट ऑफ 10। अगला ये जो फीचर है ना वो बहुत एडवांस है और टेक प्रोज के लिए, कोडर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए। आप एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और शॉर्ट्स की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं और ऑटोमेशन भी कर सकते हैं आईफोन के अंदर बिल्ट इन। इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास टाइम काफी नहीं था, 36 घंटों में तो अभी तक बाकी चीजों को टेस्ट किया मैंने, लेकिन जिस तरह का ये फीचर दिखाया जा रहा है 10 आउट ऑफ 10, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्योंकि एप्पल के पास जिस तरह के कोडर्स हैं, अगर वो कोडर इस तरह की कोडिंग की चीज ही पब्लिक के लिए बना रहे हैं तो मुझे पता है कि वो जबरदस्त किस्म की होगी। अगला फीचर वही स्क्रीनिंग टूल का है कि मैसेजेस को भी वो स्क्रीन करेंगे और कोई स्कैम या अननोन वगैरह की तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो उसको बिल्कुल डिफरेंट फोल्डर के अंदर रख देंगे। लेकिन इस फीचर को मैं आपको तकरीबन 9.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, और उसकी वजह यह है कि बात सिचुएशंस में जिसमें आप बिजनेस वगैरह चला रहे हैं, आपको अननोन कॉल्स या मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो इसकी वजह से शायद कुछ मिस हो जाए, क्योंकि ये सारा कुछ एक ही स्क्रीन के ऊपर नहीं आएगा बल्कि हिडन फोल्डर्स के अंदर आएगा जो कि साइड पे मेन्यू के अंदर जाके नजर आएंगे। लेकिन साथ ही अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको आराम से पता चल जाएगा कि एप्पल इंटेलिजेंस ये काम कर रही है, तो यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि सारे अननोन कॉल्स वगैरह आपकी पोटेंशियल लीड्स यहां पे पड़ी है। अगला फीचर शुरू से ही 10 आउट ऑफ 10। उसकी वजह यह है कि ये जब भी आप कॉल पे होंगे और आपको होल्ड करना पड़ रहा है किसी भी कस्टमर सर्विस वगैरह से बात करने के लिए, तो ये आपके बिहाफ पे होल्ड करेगा। एआई एजेंट भी बिल्ट इन कर दिया उन्होंने, और जैसे ही आपका कनेक्शन हो जाएगा कस्टमर सर्विस के साथ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस दौरान आपने फोन पे जो भी कुछ करना हो वो कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं। म्यूजिक सुने, नोट्स लें, पढ़ाई करें, जो करना करें। अगला फीचर 9.5 आउट ऑफ 10, सिंपली बिकॉज मैप्स के ऊपर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। एप्पल अपने मैप्स की एप्लीकेशन के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहा है, अब इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है कि इसके अंदर एआई का फीचर है, आपको ट्रैक रखेगा कि आपकी रूटीन क्या है, ये भी चेक करेगा कि आप किन किन लोकेशंस के ऊपर गए थे, वो लोकेशंस भी सेव रहेंगी। लेकिन अभी भी एप्पल मैप्स गूगल मैप्स के मुकाबले में काफी पीछे है। गूगल मैप्स के अंदर लोकल गाइड्स हैं, उनको लेवल्स भी मिले हुए हैं, उनकी फोटोज वगैरह अपलोड होती हैं, तो उसके एनालिटिक्स की रिपोर्ट भी उनको जाती है, जो कि मैप्स के अंदर अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह एप्पल मैप्स के ऊपर काम कर रहा है, जल्द ही एप्पल मैप्स मेरी पर्सनली तौर पे नेविगेशन की डिफॉल्ट एप्लीकेशन बन जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो गूगल मैप्स ही है। अगला फीचर है गेमिंग का। एप्पल गेमिंग की तरफ भी काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, पहले उसने इस तरह की चीजें नहीं की, लेकिन क्योंकि अगेन iOS 26 के ऊपर बिल्कुल डिफॉल्ट के ऊपर लेके आने हैं सारी डिवाइसेस को, तो ऑटोमेटिकली गेमिंग को भी साथ साथ लेके चलेंगे। इसके अंदर डैशबोर्ड्स क्रिएट होंगे, आपके जो फ्रेंड्स आपके साथ गेम्स खेलते हैं आप उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं कि कौन सबसे पहले है, और उसके अवार्ड्स वगैरह भी जो भी देने हो वो दिए जा सकते हैं, और उसको ट्रैक रखा जा सकता है। सिंपली आपकी जो भी एप्लीकेशंस हैं जो आप खेलते हैं गेमिंग की, उनसे रिलेटेड गेम्स भी वहां पे सजेस्ट की जाएंगी, ताकि आप लोग सारे मिल के एक ही तरफ चलते रहे। पढ़ाई सब कुछ गई भाड़ में, 10 आउट ऑफ 10। अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लिए कंपैटिबल डिवाइसेस कौन सी हैं। ये जाता है ऑल द वे टू आईफोन SE सेकंड मॉडल के ऊपर, जो कि तकरीबन 6 साल की अपडेट्स हैं। इन सारी डिवाइसेस के ऊपर ये वाली अपडेट मौजूद होगी, और इन सारी डिवाइसेस पे iOS 26 इंस्टॉल की जा सकती है। तो अगर आपके पास है, एंजॉय करें। ये रहा मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में। लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका फेवरेट फीचर कौन सा है। मिलता है अगली वीडियो में। रब रखा। ये भी चेक करेगा कि आप किन किन लोकेशन